प्रिय भक्तों, जीवन में जब हर ओर से समस्याएं घेर लेती हैं और कोई मार्ग समझ नहीं आता, तभी भगवान विष्णु की शरण सच्चा सहारा बनती है। बृहस्पतिवार का दिन भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय माना जाता है। इस दिन उनकी पावन कथा का श्रद्धा से श्रवण करने पर जीवन के संकट, बाधाएं और कठिनाइयां धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। यदि आपके जीवन में बार बार परेशानियां आती हैं, कार्यों में रुकावटें बनी रहती हैं या भाग्य साथ नहीं देता, तो यह कथा आपके लिए एक दिव्य उपाय बन सकती है। सच्चे भाव और विश्वास के साथ कथा सुनने से घर परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का संचार होता है और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। कहा जाता है कि जो भक्त बृहस्पतिवार के दिन भगवान विष्णु की कथा को श्रद्धा से सुनता है, उसके जीवन से सभी संकट और बाधाएं स्वतः मिटने लगते हैं और उसका जीवन सुखमय बन जाता है। इसलिए इस पवित्र कथा को अंत तक अवश्य सुनें और भगवान विष्णु जी की कृपा प्राप्त करें। यदि आप हमारे चैनल परम भाव पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। कथा प्रारंभ करने से पहले कमेंट में जय श्री विष्णु लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें। अब आइए प्रवेश करते हैं भगवान विष्णु जी की इस दिव्य और कल्याणकारी कथा में। भाग 1, भक्त हरिदास का जीवन और कठिन शुरुआत। भक्त का परिचय। सच्चे मन वाला गरीब इंसान। एक छोटे से गांव के किनारे मिट्टी के साधारण से घर में रहने वाला हरिदास एक ऐसा इंसान था जिसके पास धन दौलत तो बिल्कुल नहीं थी, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा और सच्चा था। वह दिन रात मेहनत करता, कभी खेतों में मजदूरी करता तो कभी गांव के छोटे मोटे काम करके अपने परिवार का पेट भरने की कोशिश करता। लेकिन उसकी मेहनत के बावजूद उसके घर की हालत कभी सुधर नहीं पाती थी। उसके कपड़े साधारण थे, घर टूटा फूटा था, लेकिन उसके अंदर भगवान के प्रति जो श्रद्धा थी वह बहुत गहरी और अटूट थी। हरिदास हर सुबह सूर्योदय से पहले उठता, नदी किनारे जाता, हाथ जोड़कर भगवान विष्णु का स्मरण करता और कहता, हे प्रभु, मेरे पास देने को कुछ नहीं है, बस मेरा विश्वास और मेरी सच्ची भक्ति ही आपकी सेवा में है। मेरे परिवार पर कृपा बनाए रखें। उसकी यह प्रार्थना बहुत सरल थी, लेकिन उसमें सच्चा समर्पण और गहराई थी जो उसे बाकी लोगों से अलग बनाती थी। परिवार की जिम्मेदारी। संघर्ष से भरा जीवन। हरिदास के परिवार में उसकी पत्नी, 2 छोटे बच्चे और बुजुर्ग माता पिता थे, जिनकी देखभाल की पूरी जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। लेकिन उसकी आय इतनी कम थी कि कई बार उसे यह समझ नहीं आता था कि वह पहले बच्चों के लिए भोजन जुटाए या माता पिता की दवाई लाए। उसके जीवन का हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता था। हर सुबह एक नई चिंता के साथ शुरू होती और हर रात अधूरी उम्मीदों के साथ खत्म होती। भक्तों, जब एक इंसान पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी होती है और साधन बहुत कम होते हैं, तब उसका हर निर्णय एक परीक्षा बन जाता है। हरिदास भी इसी परीक्षा से गुजर रहा था, लेकिन उसने कभी भगवान विष्णु पर से अपना विश्वास नहीं खोया। उसने यह मान लिया था कि चाहे जीवन कितना भी कठिन क्यों ना हो, भगवान की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं होता और वही सही समय पर सही मार्ग दिखाते हैं। गरीबी का दर्द। जब घर में भोजन भी ना हो। एक समय ऐसा भी आया जब हरिदास के घर में खाने के लिए अन्न का एक दाना भी नहीं बचा था। बच्चे भूख से रो रहे थे, पत्नी की आंखों में आंसू थे और माता पिता चुपचाप एक कोने में बैठे हुए थे। यह दृश्य देखकर हरिदास का हृदय टूट गया। उसे ऐसा लगा जैसे वह अपने परिवार के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा है। उसकी मेहनत, उसके प्रयास सब बेकार हो गए हैं। भक्तों, यह वह समय होता है जब इंसान या तो टूट जाता है या फिर भगवान की ओर पूरी तरह मुड़ जाता है। हरिदास ने भी उसी क्षण अपने जीवन का सबसे बड़ा निर्णय लिया। उसने अपने मन में कहा, अब मैं केवल अपने प्रयास पर नहीं, बल्कि भगवान विष्णु की कृपा पर पूरी तरह विश्वास करूंगा। वह उस रात भूखा ही सो गया, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी शांति थी, क्योंकि उसने अपनी सारी चिंता भगवान के चरणों में छोड़ दी थी। मन का संघर्ष, हार मानने और विश्वास रखने के बीच। उस रात हरिदास सो तो गया, लेकिन उसका मन जाग रहा था। उसके अंदर एक संघर्ष चल रहा था।
एक ओर उसकी परिस्थिति उसे कह रही थी कि अब कुछ नहीं हो सकता, सब खत्म हो गया है, और दूसरी ओर उसका विश्वास उसे कह रहा था कि भगवान कभी अपने सच्चे भक्त को अकेला नहीं छोड़ते। भक्तों, यही वह पल होता है जब सच्ची भक्ति की शुरुआत होती है, जब इंसान हर रास्ता बंद होने के बाद भी भगवान पर भरोसा करना नहीं छोड़ता। हरिदास ने अपने मन को समझाया। उसने अपने आप से कहा कि अगर मैं अब भी हार गया तो मेरे बच्चों का भविष्य अंधकार में चला जाएगा, इसलिए मुझे मजबूत बनना होगा, मुझे अपने विश्वास को और गहरा करना होगा। भगवान विष्णु का स्मरण, भक्ति की पहली सीढ़ी। अगली सुबह हरिदास पहले से भी ज्यादा श्रद्धा और विश्वास के साथ उठा। उसने नदी किनारे जाकर भगवान विष्णु का स्मरण किया, लेकिन इस बार उसकी प्रार्थना अलग थी। इस बार उसने कुछ मांगा नहीं, बल्कि केवल इतना कहा, हे प्रभु, मैं आपकी इच्छा को स्वीकार करता हूं। मुझे केवल इतना आशीर्वाद दीजिए कि मैं हर परिस्थिति में आपका नाम लेना न छोड़ूं। भक्तों, यह प्रार्थना बहुत बड़ी थी, क्योंकि इसमें कोई स्वार्थ नहीं था, केवल समर्पण था। और यही सच्ची भक्ति की पहचान होती है, जब इंसान भगवान से कुछ मांगना छोड़कर केवल उनका नाम लेने में सुख महसूस करता है। भक्ति की शुरुआत, परिवर्तन का पहला संकेत। उस दिन के बाद हरिदास के अंदर एक अद्भुत बदलाव आया। उसकी परिस्थितियां तुरंत नहीं बदलीं। उसके घर में अभी भी गरीबी थी, लेकिन उसके मन में जो शांति और विश्वास आया, वह पहले कभी नहीं था। उसने महसूस किया कि भले ही उसके पास धन ना हो, लेकिन भगवान का नाम ही उसकी सबसे बड़ी संपत्ति है। भक्तों, यही वह शुरुआत होती है जहां से जीवन बदलना शुरू होता है, क्योंकि जब मन बदलता है तो परिस्थितियां भी धीरे धीरे बदलने लगती हैं। हरिदास अब पहले से ज्यादा धैर्यवान, शांत और विश्वास से भरा हुआ इंसान बन चुका था। भाग 1 का संदेश। भक्तों, जीवन में सबसे कठिन समय वही होता है जब हमारे पास कुछ भी नहीं होता, लेकिन वही समय हमारी भक्ति और विश्वास की सबसे बड़ी परीक्षा भी होता है। जो इंसान उस समय भी भगवान पर भरोसा बनाए रखता है, वही आगे चलकर सच्चा सुख और समृद्धि प्राप्त करता है। सच्ची भक्ति की शुरुआत तब होती है जब हम अपने दुख, अपनी चिंता और अपने भय को भगवान के चरणों में छोड़ देते हैं और केवल उनके नाम पर विश्वास रखते हैं। भाग 2, पहली परीक्षा और भगवान विष्णु की कृपा का संकेत। अचानक आया कठिन समय, भूख और बेबसी की चरम सीमा। हरिदास के जीवन में भक्ति की शुरुआत तो हो चुकी थी, लेकिन भक्तों, भगवान की राह पर चलने वाले की परीक्षा भी उतनी ही गहरी होती है। और यही कारण था कि भक्ति के बाद भी हरिदास की परिस्थितियां तुरंत नहीं बदलीं, बल्कि उसके जीवन में एक और कठिन दौर शुरू हो गया, जहां उसकी परीक्षा पहले से भी ज्यादा कठिन होने वाली थी। घर में पहले ही अन्न की कमी थी, लेकिन अब स्थिति इतनी खराब हो गई कि लगातार कई दिनों तक उसके परिवार को पेट भरकर भोजन भी नसीब नहीं हुआ। बच्चे कमजोर होने लगे। उनकी आंखों में मासूमियत के साथ भूख का दर्द साफ दिखाई देने लगा। पत्नी अपने आंसुओं को छुपाकर बच्चों को बहलाने की कोशिश करती, लेकिन एक मां का दिल अंदर ही अंदर टूट रहा था। और यह सब देखकर हरिदास का हृदय जैसे अंदर से बिखरता जा रहा था। उसने अपने जीवन में कई कठिनाइयां देखी थीं, लेकिन यह समय सबसे ज्यादा भारी था, क्योंकि अब बात केवल उसकी नहीं, बल्कि उसके पूरे परिवार की थी। वह सोचता था कि क्या उसकी मेहनत कम पड़ रही है या फिर किस्मत ही उसका साथ नहीं दे रही, लेकिन फिर भी उसके मन के एक कोने में भगवान विष्णु के प्रति विश्वास अभी भी जीवित था, जो उसे टूटने नहीं दे रहा था। मन का संघर्ष, विश्वास और निराशा के बीच युद्ध। उस रात हरिदास घर के बाहर बैठा आकाश की ओर देख रहा था। उसके मन में हजारों सवाल चल रहे थे। वह सोच रहा था कि आखिर उसकी भक्ति का क्या अर्थ है, जब उसके अपने बच्चे भूखे सोने को मजबूर हैं। उसका मन एक पल के लिए डगमगाया। उसे लगा कि शायद भगवान उसकी सुन नहीं रहे, शायद उसकी प्रार्थनाएं कहीं खो गई हैं। लेकिन उसी क्षण उसके अंदर से एक आवाज आई, सच्ची भक्ति वही है जो कठिन समय में भी टूटे नहीं। भक्तों, यही वह क्षण होता है जब इंसान या तो भगवान से दूर हो जाता है या फिर और करीब आ जाता है।
हरिदास ने अपने मन के इस संघर्ष को समझा और उसने निर्णय लिया कि वह अपने विश्वास को कमजोर नहीं होने देगा। उसने अपने आंसू पोंछे और अपने दिल को मजबूत करते हुए फिर से भगवान विष्णु का स्मरण किया। भगवान विष्णु का स्मरण, बिना शर्त समर्पण। अगली सुबह हरिदास पहले से भी अधिक श्रद्धा और समर्पण के साथ उठा। वह नदी किनारे गया और भगवान विष्णु के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। लेकिन इस बार उसकी प्रार्थना में दर्द था, सच्चाई थी और पूरी तरह से समर्पण था। उसने कहा, हे प्रभु, मैं थक गया हूं, मैं टूट रहा हूं, लेकिन मेरा विश्वास अभी भी आप पर है। मैं कुछ नहीं मांगता, बस इतना चाहता हूं कि मेरे परिवार को इस कठिन समय से बाहर निकाल दीजिए। मुझे शक्ति दीजिए कि मैं इस परीक्षा को सह सकूं। भक्तों, यह प्रार्थना बहुत गहरी थी, क्योंकि इसमें कोई लालच नहीं था, केवल सच्चाई और समर्पण था। और जब प्रार्थना सच्चे दिल से की जाती है तो वह भगवान तक जरूर पहुंचती है। पहला संकेत, छोटी सी कृपा का अनुभव। उस दिन जब हरिदास वापस घर लौट रहा था तो रास्ते में उसे गांव का एक पुराना व्यक्ति मिला, जिसने बिना किसी कारण के उसे कुछ अनाज और थोड़े पैसे दिए। यह देखकर हरिदास चौंक गया, क्योंकि उसने उस व्यक्ति से कभी कोई मदद नहीं मांगी थी। फिर भी वह व्यक्ति जैसे भगवान के भेजे हुए किसी दूत की तरह उसकी मदद करने आ गया था। भक्तों, हरिदास ने उस क्षण महसूस किया कि भगवान विष्णु उसकी प्रार्थना सुन रहे हैं। भले ही समस्या पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी, लेकिन यह एक संकेत था कि भगवान उसके साथ हैं, और यही विश्वास उसे आगे बढ़ने की शक्ति देने लगा। वह अनाज लेकर घर पहुंचा। बच्चों के चेहरे पर खुशी देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं, बल्कि विश्वास और कृतज्ञता के थे। परिवार की आशा, विश्वास का जन्म। जब हरिदास ने यह बात अपने परिवार को बताई तो उसकी पत्नी और बच्चों के मन में भी एक नया विश्वास जागा। उन्होंने भी महसूस किया कि भगवान विष्णु उनकी भक्ति को देख रहे हैं और सही समय पर उनकी सहायता कर रहे हैं। घर का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। जहां पहले निराशा थी, वहां अब उम्मीद और विश्वास की रोशनी दिखाई देने लगी। भक्तों, यही वह समय होता है जब भक्ति का असली फल मिलना शुरू होता है। जब इंसान पूरी तरह टूटने के बाद भी भगवान पर विश्वास बनाए रखता है, तब भगवान भी उसे अकेला नहीं छोड़ते। भक्ति का गहराना, विश्वास और मजबूत होना। इस घटना के बाद हरिदास का विश्वास और भी मजबूत हो गया। अब वह केवल भगवान को याद ही नहीं करता था, बल्कि हर काम की शुरुआत भगवान विष्णु के नाम से करता था। उसने अपने जीवन को पूरी तरह भक्ति के मार्ग पर लगा दिया। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, उसने यह ठान लिया कि वह भगवान का नाम लेना कभी नहीं छोड़ेगा। भक्तों ने यही सच्ची भक्ति होती है, जब इंसान सुख और दुख दोनों में भगवान को एक समान याद करता है, और यही भक्ति धीरे धीरे जीवन को बदलने लगती है। भाग 2 का संदेश। भक्तों, जीवन में जब कठिन समय आता है तो वह केवल हमारी परीक्षा नहीं होता, बल्कि हमारे विश्वास को मजबूत करने का अवसर भी होता है। जो व्यक्ति उस समय भी भगवान पर भरोसा बनाए रखता है, वही सच्चे अर्थों में भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ता है। भगवान की कृपा हमेशा तुरंत नहीं मिलती, लेकिन जब मिलती है तो सही समय पर और सही रूप में मिलती है। इसलिए कभी भी अपने विश्वास को कमजोर नहीं होने देना चाहिए। भाग 3 में देखेंगे कि हरिदास की भक्ति उसे आगे कौन से नए मार्ग पर ले जाती है और भगवान विष्णु उसकी मदद किस नए रूप में करते हैं। भाग 3, भक्ति की गहराई और भगवान विष्णु की परीक्षा। नई शुरुआत, आशा की किरण, लेकिन स्थिरता अभी दूर। हरिदास के जीवन में अब एक हल्का सा परिवर्तन दिखाई देने लगा था। भगवान विष्णु की कृपा का पहला संकेत उसे मिल चुका था। घर में कुछ दिनों के लिए भोजन की व्यवस्था हो गई थी और बच्चों के चेहरे पर थोड़ी मुस्कान लौट आई थी। लेकिन भक्तों, यह केवल शुरुआत थी, क्योंकि भगवान जब किसी भक्त को ऊंचाई तक पहुंचाना चाहते हैं तो पहले उसकी भक्ति को परखते हैं, उसकी सहन शक्ति को मजबूत बनाते हैं और उसके विश्वास को इतना गहरा कर देते हैं कि वह किसी भी परिस्थिति में डगमगाए नहीं।
हरिदास ने अब यह समझ लिया था कि जीवन में आने वाली हर कठिनाई केवल एक परीक्षा है, और उसने अपने मन में यह ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह भगवान विष्णु का नाम लेना कभी नहीं छोड़ेगा। वह पहले से भी ज्यादा श्रद्धा और विश्वास के साथ हर बृहस्पतिवार का व्रत रखने लगा, पूरे नियम और शुद्धता के साथ पूजा करने लगा। लेकिन उसकी यह भक्ति अब एक नई और कठिन परीक्षा की ओर बढ़ रही थी। दूसरी परीक्षा की शुरुआत। काम में असफलता और निराशा का साया। कुछ ही दिनों बाद हरिदास को गांव में एक नया काम मिला। उसे लगा कि अब उसकी स्थिति धीरे धीरे सुधर जाएगी और वह अपने परिवार को एक बेहतर जीवन दे पाएगा। उसने पूरी मेहनत और लगन के साथ काम शुरू किया, दिन रात मेहनत की। लेकिन अचानक परिस्थितियां बदल गईं। जिस काम से उसे उम्मीद थी, वही काम असफल हो गया। उसे मेहनत का पूरा फल नहीं मिला और जो थोड़ी बहुत कमाई हुई थी, वह भी किसी न किसी कारण से खत्म हो गई। भक्तों, यह वही समय था जब इंसान के मन में सबसे ज्यादा निराशा पैदा होती है। जब वह पूरी मेहनत करता है, लेकिन फिर भी उसे सफलता नहीं मिलती। हरिदास के मन में भी एक पल के लिए यह विचार आया कि क्या उसकी भक्ति व्यर्थ जा रही है? क्या भगवान उसकी परीक्षा ले रहे हैं या फिर उसे नजरअंदाज कर रहे हैं? लेकिन उसी क्षण उसने अपने आप को संभाला और अपने मन को शांत करने की कोशिश की। मन का गहरा द्वंद्व, टूटने और संभलने के बीच संघर्ष। उस रात हरिदास अपने घर के बाहर बैठा था। चारों ओर सन्नाटा था और उसके मन में तूफान चल रहा था। वह सोच रहा था कि आखिर कब तक उसे इस तरह संघर्ष करना पड़ेगा। कब उसके बच्चों को एक स्थिर जीवन मिलेगा? कब उसकी पत्नी के चेहरे से चिंता खत्म होगी? उसके मन में एक पल के लिए यह विचार आया कि वह सब कुछ छोड़ दे। लेकिन अगले ही पल उसके अंदर से एक आवाज आई, जब भगवान ने अब तक साथ नहीं छोड़ा तो अब क्यों छोड़ेंगे? भक्तों, यही वह क्षण होता है जब सच्ची भक्ति की पहचान होती है। जब इंसान हर रास्ता बंद होने के बाद भी भगवान पर भरोसा करना नहीं छोड़ता। हरिदास ने अपने मन के इस द्वंद्व को समझा और उसने अपने विश्वास को और मजबूत करने का निर्णय लिया। उसने अपने आंसू पोंछे और फिर से भगवान विष्णु का स्मरण किया। पूर्ण समर्पण, भगवान के चरणों में सब कुछ अर्पित करना। अगली सुबह हरिदास पहले से भी ज्यादा श्रद्धा और समर्पण के साथ उठा। वह नदी किनारे गया और भगवान विष्णु के सामने खड़ा होकर बोला, हे प्रभु, मैं समझ गया हूं कि यह सब मेरी परीक्षा है। मैं हार नहीं मानूंगा। चाहे कितनी भी कठिनाई आए, मैं आपका नाम लेना नहीं छोड़ूंगा। मेरा जीवन, मेरा परिवार, मेरी हर सांस अब आपके भरोसे है। भक्तों, यह प्रार्थना केवल शब्द नहीं थी, यह एक पूर्ण समर्पण था। जब इंसान अपने जीवन का हर निर्णय भगवान पर छोड़ देता है और खुद को पूरी तरह उनके चरणों में समर्पित कर देता है, तभी उसकी भक्ति सच्चे अर्थों में पूर्ण होती है। भगवान विष्णु का संकेत, अप्रत्याशित मार्गदर्शन। उस दिन जब हरिदास वापस लौट रहा था तो रास्ते में उसे एक साधु मिले, जिनका चेहरा तेज से भरा हुआ था और उनकी आंखों में एक अद्भुत शांति थी। उन्होंने हरिदास को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, चिंता मत कर, तेरी भक्ति व्यर्थ नहीं जाएगी। बस धैर्य रख और सही समय का इंतजार कर। भगवान विष्णु तुझ पर प्रसन्न है। भक्तों, यह शब्द सुनकर हरिदास के हृदय में एक नई ऊर्जा और विश्वास जाग गया। उसे ऐसा लगा जैसे स्वयं भगवान ने किसी के माध्यम से उसे यह संदेश भेजा है। उसने उस साधु के चरण छुए और अपने मन को पूरी तरह शांत महसूस किया। विश्वास का और मजबूत होना, भक्ति की नई ऊंचाई। इस घटना के बाद हरिदास का विश्वास पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गया। अब वह किसी भी परिस्थिति में घबराता नहीं था। उसने यह समझ लिया था कि हर कठिनाई केवल एक परीक्षा है और हर परीक्षा के बाद भगवान की कृपा और भी बड़े रूप में मिलती है। उसने अपने जीवन को पूरी तरह भक्ति, धैर्य और सतत प्रयास के मार्ग पर लगा दिया। भक्तों, यही वह अवस्था होती है जब इंसान केवल भगवान से कुछ मांगता नहीं, बल्कि उनके हर निर्णय को स्वीकार करता है, और यही स्वीकार्यता उसके जीवन को धीरे धीरे बदलने लगती है। भाग 3 का संदेश। भक्तों, जीवन में आने वाली असफलताएं और कठिनाइयां हमें कमजोर करने के लिए नहीं, बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। जो व्यक्ति उन कठिन समय में भी भगवान पर विश्वास बनाए रखता है,
वही आगे चलकर सच्चा सुख और समृद्धि प्राप्त करता है। सच्ची भक्ति वही है जिसमें इंसान हर परिस्थिति में भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ता और अपने जीवन को पूरी तरह उनके भरोसे छोड़ देता है। भाग 4 में देखेंगे कि हरिदास को भगवान विष्णु किस नए मार्ग पर ले जाते हैं और उसकी भक्ति का अगला चरण कैसे उसके जीवन को बदलने लगता है। भाग 4 भगवान विष्णु का मार्ग और जीवन का नया मोड़। नई दिशा की शुरुआत। संघर्ष के बीच एक अवसर का जन्म। हरिदास के जीवन में भक्ति अब गहरी हो चुकी थी। उसका विश्वास पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया था। लेकिन भगवान जब किसी भक्त की सहायता करते हैं तो वह हमेशा सीधे चमत्कार के रूप में नहीं होती, बल्कि अक्सर वह किसी नए मार्ग, किसी अवसर या किसी व्यक्ति के माध्यम से होती है, जिसे पहचानना और उस पर चलना ही असली परीक्षा होती है। और यही समय अब हरिदास के जीवन में आ चुका था, जब उसे अपने विश्वास के साथ साथ सही निर्णय भी लेना था। एक दिन गांव के पास के कस्बे से एक व्यापारी आया, जो अपने कामों के लिए ईमानदार और मेहनती लोगों की तलाश में था। उसने हरिदास के बारे में सुना और उसे काम का प्रस्ताव दिया। यह काम आसान नहीं था, इसमें समय, मेहनत और धैर्य की आवश्यकता थी, लेकिन यह एक ऐसा अवसर था जो हरिदास के जीवन को बदल सकता था। हरिदास के मन में एक क्षण के लिए संदेह आया कि क्या वह इस जिम्मेदारी को निभा पाएगा, लेकिन फिर उसे भगवान विष्णु की वह सीख याद आई कि अवसर भी उनकी कृपा का ही एक रूप होता है। निर्णय का समय, विश्वास के साथ आगे बढ़ना। हरिदास ने अपने मन को शांत किया और भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए उस काम को स्वीकार कर लिया। उसने सोचा कि यदि यह अवसर भगवान की ओर से मिला है तो वह इसे पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ निभाएगा, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। उसने अपने परिवार से भी इस बारे में बात की। उसकी पत्नी ने भी उसे प्रोत्साहित किया और कहा कि यह भगवान की कृपा का संकेत हो सकता है। हमें विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। भक्तों, जीवन में कई बार ऐसे अवसर आते हैं जो पहली नजर में कठिन लगते हैं, लेकिन वही अवसर आगे चलकर जीवन को बदल देते हैं। हरिदास ने भी इसी विश्वास के साथ अपने नए कार्य की शुरुआत की। उसने दिन रात मेहनत की, अपने हर कार्य में ईमानदारी और समर्पण दिखाया और हर दिन की शुरुआत भगवान विष्णु के नाम से करने लगा। कठिनाइयों का सामना, नई राह की चुनौतियां। लेकिन भक्तों, कोई भी नई शुरुआत बिना कठिनाइयों के नहीं होती। हरिदास को इस नए काम में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कभी उसे दूर दूर तक जाना पड़ता, कभी उसे समय पर काम पूरा करने का दबाव होता, कभी उसे लोगों के व्यवहार से दुख पहुंचता। लेकिन उसने इन सब के बावजूद अपने धैर्य और विश्वास को कमजोर नहीं होने दिया। उसने यह समझ लिया था कि हर कठिनाई उसे और मजबूत बना रही है। कई बार ऐसा भी हुआ कि उसे लगा कि वह इस काम के लायक नहीं है, लेकिन हर बार उसने भगवान विष्णु का नाम लिया और अपने मन को स्थिर किया। उसने यह तय कर लिया था कि वह हार नहीं मानेगा, क्योंकि अब उसका जीवन केवल उसका नहीं, बल्कि उसके परिवार और उसकी भक्ति का भी था। भगवान विष्णु की कृपा। धीरे धीरे मिलने लगा फल। कुछ समय बीतने के बाद हरिदास की मेहनत रंग लाने लगी। उसके काम से व्यापारी खुश रहने लगा। उसे धीरे धीरे अधिक जिम्मेदारियां मिलने लगीं और उसकी आमदनी भी पहले से बेहतर होने लगी। घर की स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगी। बच्चों को अब समय पर भोजन मिलने लगा। उनकी सेहत भी बेहतर होने लगी और घर में एक नई आशा का वातावरण बनने लगा। भक्तों, यह वही समय होता है जब भगवान की कृपा धीरे धीरे फल देने लगती है। यह कोई अचानक होने वाला चमत्कार नहीं होता, बल्कि यह हमारे प्रयास, धैर्य और भक्ति का परिणाम होता है। हरिदास ने भी यही अनुभव किया कि भगवान विष्णु उसकी मेहनत और विश्वास को देख रहे हैं और सही समय पर उसे उसका फल दे रहे हैं। परिवार में खुशियां, विश्वास का विस्तार। जब हरिदास के घर में थोड़ी स्थिरता आई तो उसके परिवार के चेहरे पर भी खुशी लौट आई। उसकी पत्नी ने भगवान विष्णु का धन्यवाद किया और बच्चों ने भी अपने पिता के प्रयास और भगवान की कृपा को समझना शुरू किया। घर का वातावरण अब पहले से बहुत अलग था। जहां पहले चिंता और निराशा थी, वहां अब शांति, संतोष और विश्वास था। भक्तों, यही वह समय होता है जब भक्ति का प्रभाव केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता,
बल्कि पूरे परिवार में फैल जाता है। हरिदास की भक्ति अब उसके पूरे घर को एक नई दिशा दे रही थी। भक्ति और कर्म का संगम, जीवन का असली मार्ग। हरिदास ने अब यह समझ लिया था कि केवल भक्ति करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ कर्म करना भी उतना ही जरूरी है। उसने अपने जीवन को इस सिद्धांत पर चलाना शुरू किया कि भगवान पर विश्वास रखते हुए हमें अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाना चाहिए। यही सच्चा धर्म है और यही जीवन का असली मार्ग है। भक्तों, जब भक्ति और कर्म एक साथ चलते हैं, तब जीवन में स्थायी सुख और समृद्धि आती है। हरिदास का जीवन अब इसी दिशा में आगे बढ़ रहा था, लेकिन उसकी यात्रा अभी पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि आगे उसे और भी बड़ी परीक्षाओं से गुजरना था। भाग 4 का संदेश। भक्तों, भगवान की कृपा हमेशा सीधे चमत्कार के रूप में नहीं आती, बल्कि वह अवसर, मार्ग और सही निर्णय के रूप में हमारे सामने आती है। जो व्यक्ति उस अवसर को पहचानकर उस पर विश्वास के साथ आगे बढ़ता है, वही जीवन में सफलता प्राप्त करता है। सच्ची भक्ति वही है जिसमें इंसान भगवान पर विश्वास रखते हुए अपने कर्मों को पूरी निष्ठा से निभाता है, क्योंकि भगवान उसी की सहायता करते हैं जो खुद प्रयास करता है। भाग 5 में देखेंगे कि हरिदास के जीवन में एक नई और बड़ी परीक्षा कैसे आती है और भगवान विष्णु उसकी भक्ति को किस प्रकार और गहराई से परखते हैं। भाग 5, सबसे बड़ी परीक्षा की शुरुआत और विश्वास की अग्नि। अचानक आया तूफान। जीवन की बनी बनाई स्थिति डगमगाना। हरिदास का जीवन अब धीरे धीरे पटरी पर आ रहा था। उसके घर में भोजन की कमी अब पहले जैसी नहीं रही थी। बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई थी और उसकी मेहनत का फल भी मिलने लगा था। लेकिन भक्तों, भगवान जब किसी भक्त को महान बनाना चाहते हैं तो उसकी परीक्षा भी उतनी ही कठिन लेते हैं। और यही समय अब हरिदास के जीवन में आया, जब उसकी स्थिर होती हुई दुनिया अचानक फिर से डगमगाने लगी, जैसे शांत नदी में अचानक तेज तूफान आ गया हो। एक दिन व्यापारी, जिसके साथ हरिदास काम करता था, अचानक किसी बड़े नुकसान में फंस गया। उसका व्यापार गिरने लगा और इसका सीधा असर हरिदास पर पड़ा। काम कम होने लगा, आमदनी रुकने लगी और धीरे धीरे वह स्थिति फिर से आने लगी जिससे हरिदास बहुत मुश्किल से बाहर निकला था। यह देखकर हरिदास का दिल एक बार फिर घबरा गया, क्योंकि उसे लगा कि जो कुछ उसने इतनी मेहनत से बनाया था वह फिर से उसके हाथ से निकलता जा रहा है। परिवार की चिंता, फिर से वही डर और असुरक्षा। जब घर की स्थिति फिर से बिगड़ने लगी तो हरिदास के परिवार के चेहरे पर फिर से चिंता की लकीरें दिखाई देने लगीं। उसकी पत्नी को डर था कि कहीं वे फिर से उसी गरीबी और भूख के दौर में न लौट जाएं। बच्चे भी यह समझने लगे थे कि घर में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और यह सब देखकर हरिदास का मन भीतर से हिल गया, क्योंकि उसने अपने परिवार को बड़ी मुश्किल से थोड़ी खुशी दी थी और अब वह फिर से संकट में पड़ती दिख रही थी। भक्तों, यह वह समय होता है जब इंसान को सबसे ज्यादा डर लगता है, जब वह अपने प्रियजनों को दुख में देखता है और खुद को असहाय महसूस करता है। हरिदास भी इसी स्थिति से गुजर रहा था, लेकिन अब उसके अंदर पहले जैसा डर नहीं था, क्योंकि उसकी भक्ति और विश्वास पहले से कहीं ज्यादा गहरा हो चुका था। मन की अग्नि, विश्वास की सबसे कठिन परीक्षा। उस रात हरिदास अकेला बैठा अपने जीवन के बारे में सोच रहा था। उसने भगवान विष्णु से कोई शिकायत नहीं की। उसने यह नहीं कहा कि क्यों उसके साथ बार बार ऐसा हो रहा है, बल्कि उसने अपने मन से पूछा कि क्या उसका विश्वास इतना कमजोर है कि वह इन परिस्थितियों में टूट जाए। और उसी क्षण उसे यह एहसास हुआ कि यह समय उसकी भक्ति की सबसे बड़ी परीक्षा है। भक्तों, यही वह पल होता है जब भगवान अपने भक्त को परखते हैं, यह देखने के लिए कि क्या वह केवल अच्छे समय में ही भगवान को याद करता है या फिर बुरे समय में भी उसका विश्वास अटूट रहता है। हरिदास ने अपने मन को दृढ़ किया और यह निर्णय लिया कि चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, वह अपने विश्वास को कभी नहीं छोड़ेगा। पूर्ण समर्पण, भगवान पर संपूर्ण भरोसा। अगले दिन हरिदास पहले से भी ज्यादा श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु की पूजा करने गया, लेकिन इस बार उसकी प्रार्थना में कोई डर नहीं था, कोई शिकायत नहीं थी, केवल एक गहरा समर्पण था। उसने कहा, हे प्रभु, अब मैं समझ गया हूं कि यह सब आपकी लीला है। आप मुझे परख रहे हैं। मैं वचन देता हूं कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपका नाम लेना नहीं छोड़ूंगा। मेरा जीवन,
मेरा परिवार, सब कुछ आपके भरोसे है। भक्तों, यह वह अवस्था होती है जब इंसान अपने जीवन का हर निर्णय भगवान पर छोड़ देता है, और यही सच्ची भक्ति का सबसे ऊंचा स्तर होता है, जहां कोई डर नहीं होता, केवल विश्वास होता है। कठिन निर्णय, संघर्ष से पीछे न हटना। हरिदास ने यह तय किया कि वह इस कठिन समय में हार नहीं मानेगा। उसने और मेहनत करने का निश्चय किया। उसने छोटे छोटे काम करने शुरू किए, दिन रात मेहनत की। भले ही काम छोटा हो या बड़ा, उसने हर काम को ईमानदारी और श्रद्धा से किया, क्योंकि अब वह समझ चुका था कि हर कर्म भी भगवान की सेवा का एक रूप है। भक्तों, यही वह समय होता है जब इंसान की असली पहचान सामने आती है, जब वह कठिनाइयों के बावजूद अपने प्रयास और विश्वास को बनाए रखता है। हरिदास ने भी यही किया। उसने हार मानने के बजाय संघर्ष को अपनाया और आगे बढ़ता रहा। भगवान विष्णु की छुपी हुई कृपा, अदृश्य सहारा। धीरे धीरे हरिदास को यह महसूस होने लगा कि भले ही परिस्थितियां कठिन हैं, लेकिन भगवान विष्णु उसे हर कदम पर सहारा दे रहे हैं। कभी उसे अचानक कोई काम मिल जाता, कभी कोई व्यक्ति उसकी मदद कर देता, कभी कोई ऐसी स्थिति बन जाती जिससे उसका नुकसान टल जाता। यह सब देखकर हरिदास को यह समझ में आ गया कि भगवान उसकी हर परीक्षा में उसके साथ हैं। भले ही वह उन्हें देख नहीं पा रहा, लेकिन उनकी कृपा हर पल उसके साथ चल रही है। भक्तों, भगवान की कृपा हमेशा दिखाई नहीं देती, लेकिन वह हर समय हमारे साथ होती है। और जो व्यक्ति इस बात को समझ लेता है, वह कभी निराश नहीं होता। भाग 5 का संदेश। भक्तों, जीवन में सबसे बड़ी परीक्षा वही होती है जब सब कुछ ठीक होने के बाद फिर से कठिनाइयां आ जाती। जो व्यक्ति उस समय भी भगवान पर भरोसा बनाए रखता है, वही सच्चे अर्थों में भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ता है। सच्ची भक्ति वही है जिसमें इंसान हर परिस्थिति में भगवान को स्वीकार करता है और अपने कर्मों को पूरी निष्ठा से करता है, क्योंकि भगवान उसी की सहायता करते हैं जो खुद संघर्ष करता है। भाग 6 में देखेंगे कि इस कठिन परीक्षा के बाद भगवान विष्णु हरिदास के जीवन में किस प्रकार नई रोशनी लाते हैं और उसकी स्थिति को किस तरह बदलना शुरू करते हैं। भाग 6, अंधकार के बाद प्रकाश और भगवान विष्णु की छुपी हुई कृपा। कठिन समय का विस्तार। जब हर दिशा बंद लगने लगे, हरिदास के जीवन में जो कठिन समय शुरू हुआ था, वह अब और गहरा होता जा रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे हर दिशा से रास्ते बंद होते जा रहे हैं। जिस काम से उसे आशा थी, वह धीरे धीरे समाप्त हो चुका था। छोटे छोटे काम भी अब नियमित रूप से नहीं मिल रहे थे, और घर की स्थिति फिर से पहले जैसी कठिन होने लगी थी। लेकिन इस बार फर्क यह था कि हरिदास के अंदर पहले जैसा डर नहीं था, बल्कि एक गहरा धैर्य और स्थिरता थी जो उसकी भक्ति ने उसे दी थी। फिर भी भक्तों, परिस्थितियां इतनी आसान नहीं थीं कि उन्हें नजरअंदाज किया जा सके, क्योंकि परिवार की जिम्मेदारी, बच्चों की जरूरतें और माता पिता की सेवा, ये सब हर दिन उसके सामने खड़ी रहती थीं। हरिदास को कई बार ऐसा महसूस होता था कि जैसे वह एक अंधेरे रास्ते पर चल रहा है, जहां आगे क्या होगा यह उसे दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन उसके मन में एक ही दीपक जल रहा था, भगवान विष्णु पर अटूट विश्वास। और यही विश्वास उसे हर दिन आगे बढ़ने की शक्ति दे रहा था। भले ही उसके कदम भारी थे, लेकिन उसका मन अब पहले से ज्यादा मजबूत हो चुका था। मन की स्थिरता, भक्ति से जन्मी शक्ति। एक समय ऐसा था जब हरिदास छोटी छोटी बातों से घबरा जाता था, लेकिन अब उसकी भक्ति ने उसे इतना मजबूत बना दिया था कि वह बड़ी से बड़ी कठिनाई में भी अपने मन को शांत रख पा रहा था। उसने यह समझ लिया था कि डर और चिंता केवल मन को कमजोर बनाते हैं, जबकि विश्वास और भक्ति मन को स्थिर और मजबूत बनाते हैं। और यही कारण था कि अब वह हर परिस्थिति में भगवान विष्णु का स्मरण करके अपने मन को संभाल लेता था। भक्तों, यही सच्ची भक्ति की पहचान होती है, जब बाहरी परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो, लेकिन मन अंदर से शांत और स्थिर रहता है। हरिदास के जीवन में अब यही परिवर्तन आ चुका था, और यही परिवर्तन धीरे धीरे उसकी परिस्थितियों को भी बदलने वाला था। भगवान विष्णु की लीला।
छुपे हुए मार्ग का निर्माण। भक्तों नररे, भगवान की लीला बहुत अद्भुत होती है। वह हमेशा हमारे सामने सीधा रास्ता नहीं रखते, बल्कि कई बार वह हमें ऐसे रास्तों पर ले जाते हैं जहां हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन वास्तव में वही रास्ता हमें हमारे सही स्थान तक पहुंचाता है। हरिदास के जीवन में भी अब ऐसा ही कुछ होने वाला था। एक दिन जब वह काम की तलाश में दूर के गांव की ओर जा रहा था, तो रास्ते में उसे एक बुजुर्ग व्यक्ति मिले जो बहुत चिंतित और परेशान दिख रहे थे। हरिदास ने उनसे बात की और उनकी समस्या समझी। वह व्यक्ति अपने छोटे से व्यापार को संभाल नहीं पा रहा था और उसे एक ईमानदार और मेहनती व्यक्ति की जरूरत थी। हरिदास ने बिना किसी स्वार्थ के उनकी मदद करने का निर्णय लिया, क्योंकि उसके मन में अब सेवा की भावना भी जाग चुकी थी। नया अवसर, सेवा से सफलता की शुरुआत। हरिदास ने उस बुजुर्ग व्यक्ति के साथ काम करना शुरू किया। उसने पूरे मन और ईमानदारी के साथ उनके काम को संभालना शुरू किया। धीरे धीरे व्यापार में सुधार होने लगा, ग्राहकों का विश्वास वापस आने लगा और काम फिर से चलने लगा। यह देखकर वह बुजुर्ग व्यक्ति बहुत खुश हुए और उन्होंने हरिदास को अपने साथ स्थायी रूप से काम करने का प्रस्ताव दिया। भक्तों, यह वही समय था जब हरिदास को यह समझ में आया कि भगवान विष्णु ने उसके लिए यह नया मार्ग पहले ही तैयार कर रखा था। बस उसे सही समय पर सही दिशा में चलना था, और यह सब उसकी भक्ति, धैर्य और सेवा भाव का परिणाम था। घर में फिर से उजाला, छोटी खुशियों की वापसी। जब हरिदास को यह नया काम मिला तो उसके घर की स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगी। अब फिर से नियमित रूप से भोजन मिलने लगा, बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई और घर में एक बार फिर से शांति और संतोष का वातावरण बनने लगा। उसकी पत्नी ने भगवान विष्णु का धन्यवाद किया और कहा कि यह सब उनकी कृपा का ही फल है। भक्तों, यही भगवान की लीला होती है। जब हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, तभी भगवान हमारे लिए एक नया रास्ता खोल देते हैं। लेकिन यह रास्ता केवल उन्हीं को दिखाई देता है जो अपने विश्वास को बनाए रखते हैं। भक्ति का गहराना, विश्वास का पूर्ण रूप। इस घटना के बाद हरिदास का विश्वास और भी गहरा हो गया। अब उसे यह पूरी तरह समझ में आ गया था कि भगवान कभी भी अपने सच्चे भक्त को अकेला नहीं छोड़ते। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, भगवान किसी न किसी रूप में हमारी सहायता जरूर करते हैं। बस हमें धैर्य और विश्वास बनाए रखना होता है। हरिदास ने अब अपने जीवन को पूरी तरह भगवान विष्णु की भक्ति, सेवा और सतत प्रयास के मार्ग पर लगा दिया, और यही मार्ग अब उसे धीरे धीरे एक नई ऊंचाई की ओर ले जा रहा था। भाग 6 का संदेश। भक्तों, जीवन में जब हर रास्ता बंद लगता है, तब भी भगवान हमारे लिए एक नया मार्ग तैयार कर रहे होते हैं। बस हमें अपने विश्वास को बनाए रखना होता है और सही समय का इंतजार करना होता है। सच्ची भक्ति वही है जिसमें इंसान कठिन समय में भी धैर्य नहीं खोता और अपने कर्मों को पूरी निष्ठा से करता रहता है, क्योंकि भगवान उसी की सहायता करते हैं जो खुद हार नहीं मानता। भाग 7 में देखेंगे कि हरिदास के जीवन में यह नया अवसर किस प्रकार एक बड़ी सफलता का रूप लेता है और भगवान विष्णु उसकी भक्ति का अगला फल कैसे देते हैं। भाग 7, सफलता की ओर बढ़ते कदम और छुपी हुई अगली परीक्षा। नई राह पर स्थिरता, धीरे धीरे बनता हुआ भविष्य। हरिदास के जीवन में जो नया मार्ग भगवान विष्णु की कृपा से खुला था, वह अब धीरे धीरे एक स्थिर दिशा लेने लगा था। जिस बुजुर्ग व्यक्ति के साथ उसने काम शुरू किया था, उनका व्यापार अब पहले से बेहतर चलने लगा था। ग्राहकों का विश्वास लौट रहा था और हरिदास की ईमानदारी और मेहनत की चर्चा आसपास के गांवों में भी होने लगी थी। वह हर काम को पूरी निष्ठा से करता, किसी से धोखा नहीं करता, हर लेन देन में सच्चाई रखता और हर दिन की शुरुआत भगवान विष्णु के नाम से करता। यही कारण था कि उसका काम धीरे धीरे बढ़ता गया और उसके जीवन में एक नई स्थिरता आने लगी। घर में अब पहले जैसी चिंता नहीं रही थी। बच्चों को समय पर भोजन मिलने लगा था। उनकी पढ़ाई भी धीरे धीरे ठीक होने लगी थी। पत्नी के चेहरे पर भी अब पहले जैसी चिंता की जगह संतोष और विश्वास दिखाई देने लगा था। और यह सब देखकर हरिदास के मन में भगवान विष्णु के प्रति और भी गहरी कृतज्ञता की भावना उत्पन्न होने लगी। उसने महसूस किया कि जो कुछ भी उसके जीवन में हो रहा है,
वह केवल उसकी मेहनत का नहीं, बल्कि भगवान की कृपा का परिणाम है। सम्मान की प्राप्ति, समाज में पहचान बनना। भक्तों, जब इंसान ईमानदारी और सच्चाई के मार्ग पर चलता है तो उसे केवल धन ही नहीं, बल्कि सम्मान भी प्राप्त होता है। हरिदास के साथ भी यही होने लगा था। गांव के लोग अब उसे एक भरोसेमंद और सच्चे व्यक्ति के रूप में देखने लगे थे। लोग उससे सलाह लेने लगे, उसकी बातों को महत्व देने लगे और धीरे धीरे उसकी एक अलग पहचान बनने लगी। हरिदास के लिए यह सब नया था, क्योंकि उसने अपने जीवन में पहले कभी इतना सम्मान नहीं देखा था। लेकिन उसने इस सम्मान को अपने सिर पर नहीं चढ़ने दिया। उसने हमेशा खुद को भगवान विष्णु का एक साधारण सेवक ही माना। उसने यह समझ लिया था कि जो कुछ भी उसे मिला है वह भगवान की कृपा से ही मिला है और उसे इस कृपा का अहंकार नहीं करना चाहिए। मन की परीक्षा, अहंकार का पहला स्पर्श। लेकिन भक्तों, जीवन में जब सब कुछ अच्छा होने लगता है तब एक नई परीक्षा शुरू होती है, और वह परीक्षा है अहंकार की। हरिदास के जीवन में भी अब यही परीक्षा धीरे धीरे प्रवेश कर रही थी। कुछ लोग उसकी प्रशंसा करते हुए उसे यह कहने लगे कि उसकी मेहनत और बुद्धि के कारण ही सब कुछ संभव हुआ है। कुछ लोग उसे दूसरों से बेहतर बताने लगे और धीरे धीरे ये बातें उसके मन को प्रभावित करने लगीं। एक पल के लिए हरिदास के मन में भी यह विचार आया कि शायद उसकी मेहनत और समझदारी ही उसकी सफलता का कारण है। लेकिन उसी क्षण उसे अपने पुराने दिन याद आ गए, जब उसके पास कुछ भी नहीं था, जब वह भूखा सोता था और जब केवल भगवान विष्णु का नाम ही उसका सहारा था। यह सोचते ही उसका मन फिर से विनम्र हो गया और उसने तुरंत अपने भीतर उठते हुए अहंकार को रोक लिया। भक्ति की शक्ति, खुद को संभालने का प्रयास। हरिदास ने अपने मन को समझाया कि अगर आज उसके जीवन में सुख और समृद्धि आई है तो वह केवल भगवान विष्णु की कृपा से ही संभव हुआ है। उसने अपने अंदर यह संकल्प लिया कि वह कभी भी इस बात को नहीं भूलेगा कि उसकी असली ताकत उसकी भक्ति और भगवान पर विश्वास है, न कि उसका अहंकार। भक्तों, यही सच्ची भक्ति की पहचान होती है, जब इंसान सफलता मिलने के बाद भी विनम्र बना रहता है और अपने मूल को नहीं भूलता। हरिदास ने भी अपने मन को इसी दिशा में स्थिर किया और भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए अपने मार्ग पर आगे बढ़ता रहा। भगवान विष्णु की छुपी हुई परीक्षा, नई चुनौती का संकेत। भक्तों, भगवान जब किसी भक्त को ऊंचाई पर ले जाते हैं तो उसकी परीक्षा भी उसी स्तर की लेते हैं। और अब हरिदास के जीवन में भी एक नई और बड़ी परीक्षा आने वाली थी, जिसका संकेत उसे धीरे धीरे मिलने लगा था। व्यापार में अचानक कुछ ऐसी परिस्थितियां बनने लगीं जो पहले कभी नहीं हुई थीं। कुछ लोगों का व्यवहार बदलने लगा, कुछ ऐसे निर्णय सामने आने लगे जो उसके लिए कठिन थे। हरिदास ने यह महसूस किया कि यह कोई सामान्य परिस्थिति नहीं है, बल्कि यह उसकी भक्ति और समझदारी की अगली परीक्षा है। उसने अपने मन को तैयार किया और भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए यह निश्चय किया कि वह हर परिस्थिति का सामना धैर्य और विश्वास के साथ करेगा। परिवार का साथ शक्ति का सबसे बड़ा आधार। इस समय हरिदास का परिवार भी उसके साथ पूरी मजबूती से खड़ा था। उसकी पत्नी ने उसे हर परिस्थिति में सही निर्णय लेने के लिए प्रेरित किया। बच्चों ने भी अपने पिता के संघर्ष और भक्ति को समझना शुरू कर दिया था, और यही पारिवारिक सहयोग हरिदास के लिए सबसे बड़ी शक्ति बन गया। भक्तों, जीवन में परिवार का साथ और समर्थन बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब इंसान के पास अपनों का विश्वास होता है तो वह किसी भी कठिनाई का सामना कर सकता है। हरिदास के जीवन में भी यही हो रहा था और यही उसे आने वाली परीक्षा के लिए तैयार कर रहा था। भाग 7 का संदेश। भक्तों, जब जीवन में सफलता मिलने लगे तब असली परीक्षा शुरू होती है, क्योंकि वही समय होता है जब अहंकार हमारे मन में प्रवेश करने की कोशिश करता है। जो व्यक्ति उस समय भी विनम्र बना रहता है और भगवान को याद करता है, वही सच्चे अर्थों में सफल होता है। सच्ची भक्ति वही है जिसमें इंसान हर परिस्थिति में भगवान को याद रखता है, चाहे वह दुख का समय हो या सुख का, क्योंकि भगवान उसी की सहायता करते हैं जो हर समय उनका स्मरण करता है। भाग 8 में देखेंगे कि हरिदास के जीवन में आने वाली यह नई परीक्षा किस प्रकार उसे चुनौती देती है और भगवान विष्णु उसकी भक्ति को किस नए रूप में परखते हैं। भाग 9, सत्य के मार्ग का फल
और भगवान विष्णु की प्रकट होती कृपा। सही निर्णय के बाद का समय। धैर्य की अगली परीक्षा। हरिदास ने जब उस लालच भरे प्रस्ताव को ठुकराया तब उसके मन में एक अद्भुत शांति तो आ गई थी, लेकिन भक्तों, सच्चाई के मार्ग पर चलने के बाद भी जीवन तुरंत आसान नहीं हो जाता, बल्कि कई बार भगवान यह देखने के लिए थोड़ी और प्रतीक्षा करवाते हैं कि हमारा निर्णय कितना सच्चा और स्थिर है। हरिदास के जीवन में भी अब ऐसा ही समय चल रहा था जहां उसने सही मार्ग तो चुन लिया था, लेकिन उसके फल का इंतजार अभी बाकी था। काम पहले जैसा ही चल रहा था, न कोई अचानक बड़ी कमाई हुई, न ही कोई बड़ा परिवर्तन दिखाई दिया। लेकिन हरिदास ने अब यह ठान लिया था कि वह परिणाम की चिंता नहीं करेगा, वह केवल अपने कर्म और भक्ति पर ध्यान देगा। उसने यह समझ लिया था कि जब निर्णय सही हो तो उसका फल भी सही समय पर ही मिलता है, और यही सोच उसे हर दिन धैर्य के साथ आगे बढ़ने की शक्ति दे रही थी। अचानक परिवर्तन, भगवान की कृपा का नया रूप। कुछ दिनों बाद एक ऐसी घटना हुई जिसने हरिदास के जीवन की दिशा को बदलना शुरू कर दिया। जिस बुजुर्ग व्यक्ति के साथ वह काम करता था, उन्होंने हरिदास की ईमानदारी और समर्पण को देखते हुए उसे अपने व्यापार का एक बड़ा हिस्सा संभालने की जिम्मेदारी दे दी। यह केवल एक काम नहीं था, बल्कि एक विश्वास था जो हरिदास को दिया गया था, और यही विश्वास उसके जीवन का नया आधार बनने वाला था। भक्तों, यह वही क्षण था जब भगवान विष्णु की कृपा धीरे धीरे प्रकट होने लगी, क्योंकि जब इंसान सच्चाई के मार्ग पर चलता है तो भगवान उसे ऐसे अवसर देते हैं जो उसके जीवन को स्थायी रूप से बदल देते हैं। हरिदास ने इस अवसर को पूरे मन से स्वीकार किया और अपने काम में पहले से भी ज्यादा मेहनत और ईमानदारी दिखाने लगा। मेहनत का फल, सफलता की ओर बढ़ते कदम। हरिदास ने अपने नए कार्य को केवल एक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि भगवान की सेवा के रूप में देखा। उसने हर छोटे बड़े काम को पूरी निष्ठा से किया, ग्राहकों के साथ सच्चाई से व्यवहार किया, व्यापार को ईमानदारी के साथ बढ़ाने की कोशिश की, और धीरे धीरे उसके प्रयासों का परिणाम दिखने लगा। व्यापार पहले से ज्यादा बढ़ने लगा, लोगों का विश्वास और मजबूत हो गया, और हरिदास की पहचान एक सच्चे और भरोसेमंद व्यक्ति के रूप में स्थापित हो गई। भक्तों, यही भगवान की कृपा होती है। जब हमारे छोटे छोटे प्रयास मिलकर एक बड़ा परिवर्तन लाते हैं। हरिदास के जीवन में भी यही हो रहा था, और यह सब उसके सही निर्णय और अटूट भक्ति का परिणाम था। घर में समृद्धि, खुशियों की वापसी। जब हरिदास के काम में सुधार होने लगा तो उसका सीधा असर उसके घर पर भी पड़ा। अब घर में पहले से बेहतर भोजन आने लगा, बच्चों की पढ़ाई अच्छी तरह चलने लगी, उनकी सेहत भी सुधरने लगी, और घर का वातावरण पूरी तरह बदल गया। जहां पहले चिंता और डर था, वहां अब खुशी, संतोष और शांति का माहौल बन गया। हरिदास की पत्नी ने भगवान विष्णु का धन्यवाद किया और कहा कि यह सब उनकी कृपा का ही फल है। बच्चों ने भी अपने पिता के संघर्ष और भक्ति को समझना शुरू किया, और उनके मन में भी भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़ने लगी। मन की शांति, सबसे बड़ा आशीर्वाद। भक्तों, हरिदास को अब केवल धन या सफलता ही नहीं मिली थी, बल्कि उसे सबसे बड़ा आशीर्वाद मिला था, मन की शांति। अब वह हर परिस्थिति में संतुलित रहता था। उसे यह समझ में आ गया था कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन अगर मन स्थिर है और भगवान पर विश्वास है तो कोई भी कठिनाई स्थायी नहीं होती। हरिदास ने अब अपने जीवन को एक नई दृष्टि से देखना शुरू किया। उसने यह समझ लिया था कि सच्ची समृद्धि केवल धन में नहीं होती, बल्कि संतोष, शांति और भक्ति में होती है, और यही वह चीज है जो उसके जीवन को वास्तव में समृद्ध बना रही थी। भगवान विष्णु की प्रकट कृपा, अदृश्य से दृश्य तक। धीरे धीरे हरिदास को यह महसूस होने लगा कि भगवान विष्णु की कृपा अब केवल संकेतों तक सीमित नहीं है, बल्कि वह उसके जीवन में स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी है। हर परिस्थिति में उसे सही मार्ग मिल जाता, हर कठिनाई में उसे कोई न कोई समाधान मिल जाता, और हर दिन उसे एक नई शक्ति और विश्वास मिलता। यह सब देखकर हरिदास का हृदय भगवान के प्रति कृतज्ञता से भर गया। भक्तों, यही सच्ची भक्ति का फल होता है, जब भगवान की कृपा हमारे जीवन में स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती है और हमें हर कदम पर उनका साथ महसूस होता है। भाग 9 का संदेश। भक्तों,
सच्चाई के मार्ग पर चलने का फल तुरंत नहीं मिलता, लेकिन जब मिलता है तो वह स्थायी और संतोष देने वाला होता है। जो व्यक्ति धैर्य और विश्वास के साथ सही मार्ग पर चलता है वही सच्चे अर्थों में सफल होता है। भगवान की कृपा हमेशा सही समय पर मिलती है, इसलिए हमें कभी भी अपने निर्णय पर संदेह नहीं करना चाहिए, यदि वह सत्य और धर्म पर आधारित हो। भाग 10 में देखेंगे कि हरिदास के जीवन में यह सफलता किस प्रकार एक नई और बड़ी परीक्षा को जन्म देती है और भगवान विष्णु उसकी भक्ति को किस नए रूप में परखते हैं। भाग 10, सफलता के बाद सबसे बड़ी परीक्षा और विश्वास की दृढ़ता। सफलता का विस्तार, जीवन में बढ़ती हुई समृद्धि। हरिदास के जीवन में अब वह समय आ चुका था जहां उसकी मेहनत, ईमानदारी और भगवान विष्णु के प्रति अटूट भक्ति का फल स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा था। जिस व्यापार को उसने अपने समर्पण और सच्चाई से संभाला था वह अब तेजी से बढ़ने लगा था। लोगों का विश्वास इतना मजबूत हो गया था कि दूर दूर के गांवों से लोग उसके पास आने लगे थे। उसका नाम अब केवल एक साधारण मजदूर के रूप में नहीं, बल्कि एक सफल और भरोसेमंद व्यक्ति के रूप में लिया जाने लगा था। और यह सब देखकर उसके परिवार के चेहरे पर गर्व और खुशी की चमक दिखाई देने लगी थी। घर में अब पहले जैसी कोई कमी नहीं थी। बच्चों की पढ़ाई अच्छे से चल रही थी। उनके पास जरूरी साधन उपलब्ध थे। पत्नी के चेहरे पर संतोष था और माता पिता भी अपने बेटे की प्रगति देखकर प्रसन्न थे। हरिदास ने अपने जीवन में पहली बार यह महसूस किया कि स्थिरता और समृद्धि क्या होती है। लेकिन भक्तों, यही वह समय होता है जब जीवन की सबसे बड़ी और सबसे सूक्ष्म परीक्षा शुरू होती है। नई चुनौती, जिम्मेदारियों का बोझ और निर्णयों की जटिलता। जैसे जैसे हरिदास का काम बढ़ता गया वैसे वैसे उसकी जिम्मेदारियां भी बढ़ने लगीं। अब उसे केवल अपने काम की नहीं, बल्कि कई अन्य लोगों के काम और उनके जीवन की भी चिंता करनी पड़ती थी। उसके छोटे छोटे निर्णय अब बड़े परिणाम देने लगे थे और यही कारण था कि हर निर्णय सोच समझकर लेना आवश्यक हो गया था। लेकिन इसी के साथ उसके सामने कई ऐसी परिस्थितियां भी आने लगीं जहां सही और आसान के बीच चुनाव करना कठिन हो जाता था। कुछ व्यापारी उसके पास ऐसे प्रस्ताव लेकर आए जो व्यापार को बहुत तेजी से बढ़ा सकते थे, लेकिन उनमें जोखिम और कुछ हद तक अनिश्चितता भी थी। हरिदास के सामने अब यह चुनौती थी कि वह तेजी से आगे बढ़ने के लिए जोखिम उठाए या फिर स्थिरता बनाए रखते हुए धीरे धीरे आगे बढ़े। यह निर्णय आसान नहीं था, क्योंकि इसमें केवल उसका ही नहीं, बल्कि उसके परिवार और उससे जुड़े लोगों का भविष्य भी शामिल था। मन का द्वंद्व, लालच और संतुलन के बीच संघर्ष। हरिदास के मन में एक बार फिर द्वंद्व शुरू हो गया। एक ओर उसे अपने परिवार के भविष्य को और बेहतर बनाने की इच्छा थी। वह चाहता था कि उसके बच्चों को कभी किसी चीज की कमी ना हो, वे एक अच्छा जीवन जिए। दूसरी ओर वह अपने मूल सिद्धांतों और भगवान विष्णु पर अपने विश्वास को बनाए रखना चाहता था। उसे डर था कि कहीं जल्दी सफलता पाने की चाह में वह कोई ऐसा कदम न उठा ले जो उसे उसके सही मार्ग से भटका दे। भक्तों, यही वह समय होता है जब इंसान को अपने अंदर झांक कर यह समझना होता है कि उसकी असली प्राथमिकता क्या है। केवल धन और सफलता या फिर संतुलन, शांति और धर्म। हरिदास ने भी अपने मन को शांत करने के लिए भगवान विष्णु का स्मरण किया और अपने विचारों को स्थिर करने की कोशिश की। भगवान विष्णु का मार्गदर्शन, भीतर की आवाज। एक रात जब हरिदास ध्यान में बैठा था तो उसके मन में एक स्पष्ट विचार उत्पन्न हुआ, जैसे कोई उसे भीतर से मार्ग दिखा रहा हो। सच्ची सफलता वही है जो स्थिर हो, जो दूसरों के हित में हो और जो धर्म के मार्ग पर हो। जल्दी मिलने वाला लाभ हमेशा स्थायी नहीं होता। भक्तों, यह भगवान विष्णु का ही मार्गदर्शन था जो हरिदास को उसके अंदर की आवाज के माध्यम से मिल रहा था। उसने इस संकेत को समझा और यह निर्णय लिया कि वह किसी भी ऐसे कार्य में नहीं पड़ेगा जो उसके सिद्धांतों और भक्ति के विरुद्ध हो, चाहे उसमें कितना भी बड़ा लाभ क्यों ना हो। सही निर्णय, संतुलन और धैर्य का मार्ग। हरिदास ने अपने काम को उसी गति से आगे बढ़ाने का निर्णय लिया जो स्थिर और सुरक्षित थी। उसने जोखिम भरे प्रस्तावों को विनम्रता से ठुकरा दिया और अपने पुराने तरीके, ईमानदारी, धैर्य और सतत प्रयास
को ही अपनाए रखा। यह निर्णय आसान नहीं था, क्योंकि उसके आसपास के लोग उसे तेजी से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे थे। लेकिन हरिदास ने अपने विश्वास को प्राथमिकता दी। भक्तों, यही सच्ची बुद्धिमत्ता होती है, जब इंसान केवल वर्तमान लाभ नहीं बल्कि भविष्य की स्थिरता और शांति को ध्यान में रखकर निर्णय लेता है, और यही निर्णय आगे चलकर उसके जीवन को और मजबूत बनाते हैं। भगवान की कृपा, स्थिर सफलता का आशीर्वाद। हरिदास के इस निर्णय का परिणाम धीरे धीरे सामने आने लगा। उसका व्यापार भले ही बहुत तेजी से नहीं बढ़ा, लेकिन वह बहुत स्थिर और सुरक्षित रूप से आगे बढ़ता गया। उसे कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। उसका विश्वास और सम्मान समाज में और बढ़ता गया, और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसके मन की शांति बनी रही, जो किसी भी धन से अधिक मूल्यवान थी। भक्तों, यही भगवान विष्णु की सच्ची कृपा होती है, जब वह हमें ऐसी सफलता देते हैं जो केवल बाहर से नहीं बल्कि भीतर से भी हमें संतोष और शांति देती है। भाग 10 का संदेश। भक्तों, जीवन में सफलता मिलने के बाद सबसे बड़ी परीक्षा होती है सही निर्णय लेने की। जो व्यक्ति उस समय भी धैर्य, संतुलन और धर्म का मार्ग चुनता है, वही सच्चे अर्थों में सफल होता है। सच्ची भक्ति वही है जिसमें इंसान हर परिस्थिति में भगवान से मार्गदर्शन लेता है और अपने निर्णयों को उनके अनुसार बनाता है, क्योंकि भगवान की कृपा हमेशा हमें सही दिशा में ले जाती है। भाग 11 में देखेंगे कि हरिदास के जीवन में एक नई और गहरी परीक्षा कैसे आती है, जो उसके विश्वास और भक्ति को और भी ऊंचे स्तर पर ले जाती है। भाग 11, सबसे गहरी परीक्षा और अटूट विश्वास की शक्ति। शांत जीवन में अचानक हलचल, नई कठिनाई का आगमन। हरिदास का जीवन अब स्थिरता और संतुलन के साथ आगे बढ़ रहा था। उसका व्यापार धीरे धीरे मजबूत हो चुका था, परिवार सुखी था, समाज में उसका सम्मान बढ़ चुका था, और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसका मन भगवान विष्णु की भक्ति में पूरी तरह स्थिर हो चुका था। लेकिन भक्तों, जीवन की यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि भगवान जब अपने प्रिय भक्त को और ऊंचा उठाना चाहते हैं तो उसे एक ऐसी परीक्षा से गुजारते हैं जो उसके धैर्य, उसके विश्वास और उसके समर्पण की अंतिम सीमा को परखती है। और यही समय अब हरिदास के जीवन में आ चुका था। एक दिन अचानक उसके व्यापार में एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। कुछ ऐसे लेन देन में उलझन आ गई जिनका समाधान तुरंत संभव नहीं था। उसके कुछ भरोसेमंद लोग भी उसे छोड़कर जाने लगे, और कुछ ऐसे हालात बन गए जिनमें उसे नुकसान का सामना करना पड़ सकता था। यह स्थिति धीरे धीरे गंभीर होती गई, और हरिदास को यह महसूस होने लगा कि वह जिस स्थिरता को इतने समय से बनाए हुए था, वह अब खतरे में पड़ रही है। परिवार की चिंता, डर और असमंजस का माहौल। जब घर में यह बात पहुंची तो हरिदास के परिवार के मन में फिर से चिंता का माहौल बनने लगा। उसकी पत्नी को यह डर सताने लगा कि कहीं वे फिर से पुराने कठिन समय में न लौट जाएं। बच्चे भी यह समझने लगे थे कि कुछ ठीक नहीं चल रहा है, और यह सब देखकर हरिदास का मन अंदर से हिल गया, क्योंकि उसने अपने परिवार को बड़ी मेहनत और भक्ति से एक स्थिर जीवन दिया था, और अब वह उसे टूटता हुआ नहीं देख सकता था। भक्तों, यही वह समय होता है जब इंसान को सबसे ज्यादा संयम और धैर्य की आवश्यकता होती है, क्योंकि केवल वही उसे इस कठिन परिस्थिति से बाहर निकाल सकता है। हरिदास ने भी अपने मन को शांत करने की कोशिश की और भगवान विष्णु का स्मरण किया। मन की गहराई में संघर्ष, विश्वास की अंतिम परीक्षा। उस रात हरिदास अकेला बैठा अपने जीवन के हर उस पल को याद कर रहा था जब भगवान विष्णु ने उसकी सहायता की थी। लेकिन इस बार परिस्थिति इतनी जटिल थी कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसके मन में एक पल के लिए यह विचार आया कि क्या यह सब उसकी किसी गलती का परिणाम है? क्या वह कहीं अपने मार्ग से भटक गया है? लेकिन अगले ही क्षण उसने अपने आप को संभाला और यह समझा कि यह समय सवाल करने का नहीं, बल्कि विश्वास बनाए रखने का है। भक्तों, यही वह सबसे कठिन परीक्षा होती है, जब इंसान को कोई स्पष्ट मार्ग दिखाई नहीं देता, जब हर दिशा में अंधकार होता है, और तब भी उसे अपने विश्वास को बनाए रखना होता है। हरिदास ने भी यही किया।
उसने अपने मन को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया और अपने भीतर के डर को दूर करने का प्रयास किया। पूर्ण समर्पण, हर परिस्थिति को स्वीकार करना। अगली सुबह हरिदास भगवान विष्णु के सामने खड़ा हुआ और उसने बिना किसी डर और बिना किसी शिकायत के कहा, हे प्रभु, यदि यह मेरी परीक्षा है तो मैं इसे स्वीकार करता हूं। यदि यह मेरा कर्म है तो मैं इसे भी स्वीकार करता हूं। मैं केवल इतना चाहता हूं कि मेरा विश्वास कभी कमजोर ना हो। मैं हर परिस्थिति में आपका नाम लेता रहूं। भक्तों, यह वह अवस्था होती है जब इंसान अपने जीवन की हर स्थिति को भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार कर लेता है। और यही सच्चा समर्पण होता है, जहां कोई डर नहीं होता, केवल विश्वास और शांति होती है। कठिन निर्णय, धैर्य के साथ आगे बढ़ना। हरिदास ने यह निर्णय लिया कि वह इस समस्या का समाधान जल्दबाजी में नहीं करेगा, बल्कि धैर्य और समझदारी के साथ हर कदम उठाएगा। उसने अपने व्यापार के हर पहलू को ध्यान से समझा। जिन लोगों ने उसका साथ छोड़ा था, उनके बिना भी काम को संभालने की कोशिश की और हर निर्णय से पहले भगवान विष्णु का स्मरण किया, ताकि वह कोई गलत कदम न उठा ले। भक्तों, यही वह समय होता है जब इंसान की बुद्धि और भक्ति दोनों की परीक्षा होती है, और जो व्यक्ति इस समय धैर्य बनाए रखता है वही आगे चलकर सफल होता है। भगवान विष्णु की कृपा, संकट में छुपा समाधान। धीरे धीरे हरिदास को यह समझ में आने लगा कि जिस समस्या को वह बहुत बड़ा संकट समझ रहा था, उसका समाधान भी उसी में छुपा हुआ है। उसने अपने काम के कुछ तरीकों को बदला, कुछ नए निर्णय लिए और धीरे धीरे स्थिति सुधरने लगी। जो नुकसान होने वाला था वह टल गया और जो लोग उसे छोड़कर गए थे, उनकी जगह नए और बेहतर लोग उसके साथ जुड़ने लगे। भक्तों, यही भगवान की लीला होती है, जब वह हमें कठिनाई के माध्यम से एक नई दिशा दिखाते हैं, और जब हम धैर्य और विश्वास के साथ उस दिशा में चलते हैं, तो वही कठिनाई हमारे लिए एक अवसर बन जाती है। भाग 11 का संदेश। भक्तों, जीवन में सबसे कठिन समय वही होता है जब हमें कोई स्पष्ट मार्ग दिखाई नहीं देता, लेकिन वही समय हमारे विश्वास की सबसे बड़ी परीक्षा भी होता है। जो व्यक्ति उस समय भी धैर्य और भक्ति बनाए रखता है, वही सच्चे अर्थों में सफल होता है। भगवान की कृपा हमेशा हमारे साथ होती है, बस हमें उसे पहचानने और उस पर विश्वास करने की आवश्यकता होती है। भाग 12 में देखेंगे कि इस कठिन परीक्षा के बाद हरिदास के जीवन में कैसी बड़ी परिवर्तन की लहर आती है और भगवान विष्णु उसकी भक्ति का महान फल किस प्रकार देते हैं। भाग 12, कठिन परीक्षा के बाद महान परिवर्तन और भगवान विष्णु का दिव्य आशीर्वाद। संकट के बाद का सवेरा, जब जीवन नई दिशा लेने लगे। हरिदास के जीवन में जो कठिन परीक्षा आई थी, वह अब धीरे धीरे समाप्त हो रही थी। लेकिन भक्तों, यह केवल एक संकट का अंत नहीं था, बल्कि एक नए और महान परिवर्तन की शुरुआत थी। क्योंकि भगवान जब किसी भक्त को कठिनाइयों से निकालते हैं, तो उसे पहले से कहीं अधिक मजबूत, समझदार और स्थिर बना देते हैं। हरिदास के जीवन में भी अब यही परिवर्तन स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा था। उसके भीतर एक नई शक्ति, एक नई समझ और एक अद्भुत धैर्य उत्पन्न हो चुका था, जो पहले कभी नहीं था। उसके व्यापार की स्थिति अब पहले से भी अधिक स्थिर और मजबूत हो चुकी थी। जिन समस्याओं ने उसे घेर लिया था, वे अब एक एक करके समाप्त हो चुकी थीं और उनके स्थान पर नए अवसर और नई संभावनाएं सामने आने लगी थीं। यह सब देखकर हरिदास को यह समझ में आ गया था कि जो कुछ भी हुआ, वह केवल उसे गिराने के लिए नहीं, बल्कि उसे और ऊंचा उठाने के लिए हुआ था। भगवान विष्णु की स्पष्ट कृपा, जीवन में समृद्धि का विस्तार। भक्तों, अब हरिदास के जीवन में भगवान विष्णु की कृपा केवल संकेतों तक सीमित नहीं रही थी, बल्कि वह हर दिशा में स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी थी। उसका व्यापार तेजी से नहीं, बल्कि स्थिर और निरंतर रूप से बढ़ रहा था। उसे नए अवसर मिलने लगे, नए लोग उसके साथ जुड़ने लगे और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसके हर कार्य में सफलता मिलने लगी, क्योंकि अब उसके हर निर्णय में धैर्य, समझ और भगवान पर विश्वास शामिल था। घर में अब केवल आवश्यकताओं की पूर्ति ही नहीं, बल्कि सुख और समृद्धि का विस्तार होने लगा। बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलने लगी, उनके भविष्य की नींव मजबूत होने लगी
माता पिता संतोष और गर्व के साथ अपने बेटे को देखते और उसकी पत्नी के चेहरे पर अब स्थायी खुशी और शांति दिखाई देने लगी। यह सब देखकर हरिदास का हृदय भगवान के प्रति कृतज्ञता से भर जाता। मन का परिवर्तन, भक्ति का सर्वोच्च रूप। हरिदास के जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन केवल बाहरी नहीं, बल्कि उसके मन के भीतर हुआ था। अब वह केवल भगवान विष्णु को याद नहीं करता था, बल्कि हर कार्य को भगवान की सेवा मानकर करता था। उसे यह समझ में आ गया था कि सच्ची भक्ति केवल पूजा और प्रार्थना में नहीं होती, बल्कि हमारे हर कर्म, हर विचार और हर निर्णय में होती है। और यही समझ उसके जीवन को वास्तव में समृद्ध बना रही थी। भक्तों, यही सच्ची भक्ति का सर्वोच्च रूप होता है, जब इंसान अपने पूरे जीवन को भगवान को समर्पित कर देता है और हर कार्य में उनकी उपस्थिति को महसूस करता है। हरिदास अब इसी अवस्था में पहुंच चुका था, जहां उसे हर परिस्थिति में केवल भगवान की इच्छा ही दिखाई देती थी। सेवा का भाव, दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाना। अब जब हरिदास के जीवन में स्थिरता और समृद्धि आ चुकी थी, तो उसके मन में एक नई भावना जागी, सेवा की भावना। उसने यह समझ लिया था कि जो कुछ भी उसे मिला है, वह केवल उसके लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी है। उसने गरीबों की सहायता करना शुरू किया, जरूरतमंदों को भोजन देना शुरू किया, बच्चों की पढ़ाई में मदद करने लगा और हर उस व्यक्ति की सहायता करने लगा जो कठिन परिस्थिति में था। भक्तों, यही भगवान की सच्ची भक्ति होती है, जब हम केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी जीने लगते हैं। और यही सेवा का भाव भगवान को सबसे अधिक प्रिय होता है। हरिदास का जीवन अब केवल उसका नहीं रहा, बल्कि वह समाज के लिए एक प्रेरणा बन चुका था। भगवान विष्णु का आशीर्वाद, शांति, संतोष और स्थायी सुख। हरिदास के जीवन में अब वह सब कुछ था जो एक इंसान चाहता है। धन, सम्मान, परिवार की खुशी और समाज में प्रतिष्ठा। लेकिन इन सब से भी बढ़कर उसके पास था मन की शांति और संतोष। और यही भगवान विष्णु का सबसे बड़ा आशीर्वाद था, क्योंकि यही वह चीज है जो जीवन को वास्तव में पूर्ण बनाती है। भक्तों, यह सब देखकर हरिदास ने यह समझ लिया था कि सच्ची समृद्धि केवल बाहरी चीजों में नहीं होती, बल्कि हमारे भीतर की शांति, हमारे विचारों की पवित्रता और हमारी भक्ति की गहराई में होती है। जीवन का सार, भक्ति, धैर्य और कर्म का संगम। हरिदास की पूरी यात्रा ने उसे यह सिखा दिया था कि जीवन में सफलता पाने के लिए केवल मेहनत ही नहीं,